भाई राहुल राठौर जी, स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज संचालन में बहुत ही बढ़िया किया। एक बार जोरदार तालियां राहुल जी के लिए। कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। हम आ गए हैं, मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। क्या हम आ गए हैं, मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। और ये स्कूल की घंटी रोज छेड़कर बताती है मुझको। ये स्कूल की घंटी रोज छेड़कर बताती है मुझको कि हाँ अब इस वक्त घर से निकलने वाली है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। धन्यवाद। मैं इंदौर में रहता था, नंदा नगर में 3 साल रहा हूँ ग्रेजुएशन के दौरान। और उसके बाद मैं पढ़ाने लग गया था गांव जाके अकोदिया। तो मैं जब रहता था तो जिससे मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था उसकी सगाई हो गई उस दौरान। तो मैंने क्या लिखा था सुनिएगा। स्वागत है भैया। हाँ, नंदा नगर में रहे सभी के ऐसे होता होगा शायद। रमेश मेंदोला जी के साथ भी यही हुआ होगा, तभी विधायक हैं। क्या बात है जी। और ऐसे लोग आपकी पृथ्वी पर जन्म हुआ, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं जब पढ़ता था शायद 1,20,000 वोट से जीते थे। अच्छा, हाँ, मुझे याद है आंकड़ा। सुनिएगा, मैं अपनी पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत है कि तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी। हमें तो प्यार निभाने में बड़ी देर लगी। मेरे न रहते सगाई भी मना ली तुमने। मुझको इंदौर से जाने में बड़ी देर लगी। वाह 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 वाह। मुझको इंदौर से जाने में बड़ी देर लगी। आदरणीय भाभी जी उधर गेट के उस साइड से मुस्कुरा रही है और ताली बजा रही है, अकेली बेटी है। क्या बात है। मैं तब से आकलन कर रहा हूँ, मेरी कविता पे ताली बजी है। सुनिएगा। और बरसात का मौसम चलता है, छत पे खड़े होते तो क्या दृश्य दिखाई देते हैं आपको। सुनिएगा, मैंने 11वीं 12वीं क्लास में कभी लिखा था कि तेरे आने से रुसवाई भी हो सकती है। मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है। आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल। ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। वाह 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 वाह। ये तेरे, बहुत धन्यवाद। आप भाई साहब सागर वाले भैया बैठे हैं, इंजीनियर साहब जिनके मकान में हम ठहरे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो इतनी जोर से उत्साहित है मेरी पंक्तियों पर जैसे उनका ही चरित्र चित्रण कर रहा हूँ। जबकि ड्रेस उनकी देशभक्ति है। खाली बाहरी वंदे मातरम है, बाकी सब अंदर वही है। सुनिएगा। कि मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने। कि मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने। खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने। तुम्हारे बाद एक लड़की भी नहीं देखी। इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। वाह 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 वाह। मुझे क्या पता था कि यही संडे वेडिंग में शुरू से यही चालू करते हैं। सुनिएगा। अच्छा, जब आदमी ब्लॉक हो जाता है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम से, ये लोग खड़े हुए इधर ही ब्लॉक, वो भी होंगे ब्लैक शर्ट वाले भैया, उनकी हरकतों से लग रहा है मुझे। तो हम एक मैसेज के लिए तरसते हैं, हाय हेलो आ जाए तो क्या महसूस करता है आदमी। सुनिएगा। कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है। भैया, करोगे बात तो पहचान निकल सकती है। तुम्हारी नजरें ही वरदान निकल सकती है। और किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम। किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम। जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। वाह 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 वाह।
जरा सी बात से और क्या क्या होता है सुनेगा। मैं ऐसे मुक्त कम से कम 100-200 लिखे होंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड सुनाता हूँ 2-4 और सुनेगा। स्वागत है भैया। कि मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया कि नहीं। अब अच्छा, आपको ये भी पता है कि हम कवि क्यों बने होंगे? क्योंकि हमारा प्रेम प्रसंग कभी कंप्लीट नहीं होता है, अनकंप्लीट मैन है हम लोग, तो तभी सुनाते हैं। और जो बुलाते हैं ना, उनका भी नहीं कंप्लीट होता है, तभी बुलाते हैं। क्या बात है जी। तो कंप्लीट नहीं होने का क्या कारण रहता है और क्या होता है, मैंने कुछ महसूस किया कि मेरे कुछ बातों ने तुमको सताया कि नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया कि नहीं। एक रात पहले कविता लिखी थी, अगले दिन क्या होने वाला था सुनिएगा। मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया कि नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया कि नहीं। सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया कि नहीं। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। एक दो और पढ़ दूं? स्वागत है, स्वागत है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि महीने भर से कवि सम्मेलन के दौर में चल रहा है, तो कुछ कुछ थोड़ा स्मृति से निकल रहा है, सुनिएगा। और क्या होता है, माला कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी पिनाएगा, वैसे ढंग के लक्षण नहीं रहते हैं ये। पिना तो फिर भी, क्योंकि अभी पिलाने वाली है ही नहीं है। ये दोनों की सेहत देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मतलब ये इनके साथ हुआ और बोल में रहा हूं, ये स्थिति है। सुनिए, और हमारे चेहरे पे रौनक इसी से आई है, तुम्हारी याद है और साथ में तन्हाई है। मेरे गले से एक निवाला तक नहीं उतरा, तुमने जिस रोज से मम्मी से मार खाई है। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। और क्या होता है, अब मान लो मेरी तो सगाई हो गई फिर अभी पिछले 6-7 महीने पहले, लेकिन उसकी सगाई के साथ क्या हुआ सुनिएगा, और उसका क्या हुआ होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब जब मालूम पड़ जाता है घर वालों को, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है कि सीढ़ियां जिंदगी की थी तुम्हें चढ़ने ना दिया, ख्वाब तमाम तोड़े और तुम्हें बढ़ने ना दिया। और चंद तस्वीर देख कर तुम्हारे पापा ने 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया। क्या बात है, वाह 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 जी, बहुत धन्यवाद। और शायरी कहाँ से शुरू होती है, मैंने 11वीं क्लास में पहली बार लिखी थी कि हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा। भाई साहब गेट भी लग चुका होगा, बैठ जाओ 2 मिनट और। जी जी हाँ, गुटका बहुत बढ़िया। के लड़कों के तो दांत पीले, हाथ पीले इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके दांत बहुत ज्यादा पीले हैं। क्या बात है। हमारे भाई साहब दिनेश भैया भोपाली जी बैठे, इनके सपने में एक बार यमदूत आ रहा है। उन्होंने बोला कि चलो तैयार हो जाओ, तो मैं लेने आया हूँ। तो उन्होंने बोला रुको 2 मिनट यार, मेरे को पान बाहर और रख लेने दो। तो दादा थे उनकी, मैं हाँ सुनाता हूँ जो भी याद आ रही है कि तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी। क्या क्या गलतियां करती है लड़कियां, कि तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी। फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शायरी कहाँ से शुरू होती है सुनिएगा
कि हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा। स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हम कभी लड़कों से कॉपी नहीं मांगते थे, क्योंकि लड़के तो मक्कार ही रहते थे, कंप्लीट तो होती ही नहीं थी। तो लड़कियों से कॉपी मांगते थे और कॉपी भी अपनी कंप्लीट नहीं करते थे, उसकी करते थे जिससे अपने वो प्रेम प्रसंग बढ़ाना था। सही है कि नहीं? सुनिएगा, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, और शायरियों ही निकलती नहीं दिल से मेरे, तुम्हें पता ही है पे के गुलाब का किस्सा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। एक बार दादा ने भी घर में एकदम यहाँ से कार्यक्रम से गए तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी भाई चाय बना लो, थोड़ी चाय बना के लेके, तो इनने बोला कि यार तो थोड़ी अदरक तो डाल, ठंड का मौसम है। तो उनने जो है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, रोज तो अदरक डालती हो, तुम जाके देख लो मग के उसमें तपेली में। तो जाके गए, बोले इतना तो अदरक पड़ा है। तो इनने बोला कि स्वाद तो है ही नहीं। बोले बंदर क्या जाना अदरक का स्वाद। ये स्थिति है। सुनिएगा, एक हमारे कवि उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हर फैसले किए जाते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। आदरणीय हजारी दादा के समय की बात बता रहा हूँ कि हर फैसले किए जाते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तब कहता हूँ कि हमारी मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा। और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ये सब तो मोहब्बत की बातें हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने ये काफी चीजें लिखी है और बहुत सारे है भी सही, लेकिन अपन चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि देश किन लोगों का होना चाहिए। आज हम टीवी पर देखते हैं नसरुद्दीन शाह हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो। सलमान खान की तो खैर वो तो कुंवारा है, लेकिन बाकी जो 3 हैं इनकी पत्नियां हिंदू है और वो टीवी पर ये उलझुल बोलते हैं स्पीच के टाइम, डिबेट के टाइम, कि हमारी पत्नियां ये बोलती है कि हम देश में सुरक्षित नहीं है। और आज के युवा उन लोगों को हीरो मान लेते हैं। मेरी नजर में हीरो कौन होना चाहिए, 4-5 हजार साल की संस्कृति मैंने एक गीत में पिरो के रखी है। अगर आपको पसंद आए तो आप करतल ध्वनि बीच में बजाते रहिएगा और साथ में चलता रहेगा आपके गीत। सुनिएगा, देश किन लोगों का है। सुखदेव भगत अशफाक गुरु, सुखदेव भगत अशफाक गुरु, और हमीदों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। सुखदेव भगत अशफाक गुरु और हमीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी, राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। और हमारी मात शक्तियां यहाँ उपस्थित है, मैंने बहुत सारे व्यंग किए हैं, लेकिन इनकी क्या ताकत है हमारे इतिहास में बताता हूँ। सुनिएगा, मैंने 9वीं क्लास में हिंदी में पढ़ा था। सुनिएगा, मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया, मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया। रानी दुर्गावती ने गोरों को चने चबाए थे, रानी दुर्गावती ने गोरों को चने चबाए थे। रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया, रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया। शबरी अनसुईया कौशल्या,
शबरी अनसुईया कौशल्या जैसी माओ का शहीदों का है ये देश, शहीदों का है ये देश, शहीदों का है ये देश, शहीदों का है। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब मरे, जब शांत हुए, जब उनका देहावसान हुआ, तो उनके पीछे 7 किलोमीटर तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री चले। हमारा मानना यह है कि उनके अंतिम संस्कार में 7 किलोमीटर चलने की बजाय अगर हम उनके पच्चीनों पर 7 कदम भी चल देंगे तो शायद देश कुछ और हो सकता है। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अटल जी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, और इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है। और थोड़ी ऊर्जा आपकी चाहता हूं मैं, क्योंकि काफी दिनों से क्रम में है कई सम्मेलनों में। ये माइक ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करा, इसको दिखवाना भैया कल। मैं भी एक बार लड़की देखने गया नलखेड़ा, हमारे भोपा जी ने बोला, वो वहीं रहते थे, तो उन्होंने बोला कि तू आजा सुसनेर चलेंगे। मैंने कहा चलो, मैं भी चला गया। अगले दिन मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भोपा जी क्या, उनका जवाब आया कि नहीं आया? बोले उनने सबने तो देख लिया, पर उनने ये बोला है लड़की ने कि भाई साहब हमने सबने देख लिया, पर डॉक्टर को और दिखा लो छोरे को। इतना दुबला था, बड़ी मुश्किल से हेल्थ बढ़ रही है। सुनिएगा, अटल जी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, और इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है। और किनका देश है? डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम, डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम जैसे हीरो का है ये देश, शहीदों का है ये देश, शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है ये देश, शहीदों का है ये देश, शहीदों का है। और अंतिम बंद आपको सुनाता हूं और स्थान लेता हूं, उसके बाद हजारी दादा को सुनेंगे, राहुल भैया को भी सुनाए, जैसा भी आपका मन लगेगा। सुनिएगा अंतिम बंद, हम किनको पढ़ करके सुन करके उनका चिंतन करके इस मंच पर बैठने के लायक बने हैं। सुनिए कि तुलसी ने रामचरित में जो रामचरित्र पढ़ाया है, तुलसी ने रामचरित्र में जो रामचरित्र पढ़ाया है, कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो गीता का ज्ञान सुनाया है, मीरा के शब्द शब्द में जो श्रृंगार झलकता है, और सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है। और अंतिम पंक्ति पर विदा चाहता हूं, सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है, अज्ञे पद्माकर दिनकर, अज्ञे पद्माकर दिनकर और कबीरों का है ये देश, शहीदों 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 का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है ये देश, शहीदों का है ये देश, शहीदों का है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।